तो हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेशन। डाइजेशन में डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम से चालू करना था। ओके, देखो पहला एग्जांपल क्या है डिसऑर्डर्स में, क्वाशियोरकर डिजीज इज ड्यू टू, किसकी वजह से, ये आप बोलोगे एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में सप्लीमेंट्री मटेरियल्स में आपको मिल जाएगा, पूरा ना एनसीईआरटी तो मेरा तो पूरा नहीं है, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स में मिल जाएगा आपको। क्वाशियोरकर इज प्रोटीन डेफिशिएंसी नॉट अकम्पनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी, यही आंसर है इसका। कैसे अभी मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास दो डिजीज है रिलेटेड, ये सब बच्चे में देखे जाते हैं, तो मैं उसको बता देता हूँ थोड़ा सा क्या होता है। देखो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं इसमें, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये हो गया पेम। इसके अंदर दो डिजीज मेनली हमें पढ़ने हैं, जो कि पहला है क्वाशियोरकर और एक है मैरास्मस और क्वाशियोरकर। मैरास्मस और क्वाशियोरकर के क्या होता है, तो क्वाशियोरकर में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी प्लस कैलोरी डेफिशिएंसी, कैलोरी मतलब एनर्जी वाला, प्रोटीन और कैलोरी डेफिशिएंसी दोनों ही हो जाते हैं। ओके, ये पहला डिफरेंस है दोनों में। सेकेंड, ये कहाँ होता है, ये 1 साल के बच्चे के, 0 से लेके 1 साल के बच्चे के बीच में हो सकता है। ये आपका हो सकता है मोर देन 1 साल, ग्रेटर देन 1 ईयर, इसके बीच में हो सकता है आपको। फिर इसके अलग अलग सिम्टम्स है, ये सब इतने याद करने की जरूरत नहीं है। सिम्टम्स है कि किसका थिन लेग्ड होता है, ये सब आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी में दिए। मेन डिफरेंस ये है कि एज डिफरेंस पूछ लेते हैं और प्रोटीन डेफिशिएंसी, और इसमें क्या हो जाता है। तो प्रोटीन, इसमें दोनों में प्रोटीन है, क्वाशियोरकर और मैरास्मस दोनों में प्रोटीन है, बट कैलोरी किस में आता है, मैरास्मस में कैलोरी आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखो। तो क्वाशियोरकर उस बेसिस पे इसमें आ जाएगा। प्रोटीन फैट्स का डेफिशिएंसी नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट का डेफिशिएंसी नहीं होता है, ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ये याद रखो। तो दोनों में प्रोटीन आएगा, बट कैलोरी किस में आएगा, मैरास्मस में कैलोरी भी आ जाएगा। तो ये हो गया नेक्स्ट डिजीज, और नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट डिजीज। एंजाइटी ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर नॉर्मल इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन मे लीड टू इंडाइजेशन, ये तो दिया ही एनसीईआरटी में। व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग, जॉन्डिस क्यों होता है, वो पीलिया, लिवर फंक्शन के, वॉमिटिंग, रिफ्लक्स, रिवर्स पेरिस्टोलिसिस, डायरिया, लूज मोशन। व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फ्लो, देखो ये आ गया प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का एग्जांपल आ गया यहाँ पे। ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव food low in protein and calorie, the infant suffers below an age of 1 year likely to, देखो जैसे मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने, कि जो मैरास्मस है, मैरास्मस फॉर एन इन्फेंट लेस देन 1 ईयर प्रोटीन और कैलोरी डेफिशिएंसी से होता है। तो इसका आंसर तो मैरास्मस है डायरेक्टली, बट आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। क्या बोला इसने, ब्रेस्ट, देखो बच्चे को हम लोग बोलते हैं 6 मंथ तक रेकमेंड करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, बट ब्रेस्ट फीडिंग ना करके अगर उस मदर ने, अगर आजकल जैसे होता है, तो उसने ऐसा मिल्क सप्लीमेंट कर दिया जिसमें लो इन प्रोटीन एंड लो इन कैलोरी, दोनों लो है। ओके, तो और वो एज भी 1 ईयर से लेस है, तो आप मैरास्मस डायरेक्टली टिक कर सकते हो। रिकेट्स और पेलेग्रा इज नॉट डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी रिलेटेड। रिकेट्स क्यों होता है, विटामिन डी के डेफिशिएंसी से, पेलेग्रा भी विटामिन बी के एक कंपोनेंट के डेफिशिएंसी से होता है। तो इनमें से कुछ भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर नहीं आता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में क्वाशियोरकर और मैरास्मस आएगा, ये दो आप पहले टिक कर लोगे, मतलब ये दो को एलिमिनेट करके ये दो आप पढ़ रखोगे। उसमें से भी 1 ईयर का लेस है, तो ये प्रोटीन एनर्जी, प्रोटीन और कैलोरी दोनों है, तो मैरास्मस आ जाएगा। और एक बात ये है कि अगर क्वाशियोरकर, इन लोग जैसे इन लोग ने बोला कि लो इन प्रोटीन, अगर मिल्क सप्लीमेंटेड इज लो इन प्रोटीन और लो इन कैलोरी, और मिल्क सप्लीमेंटेड इज लो इन प्रोटीन ओनली बट नॉट इन कैलोरी, अगर ऐसा दे दिया, बट नॉट इन कैलोरी, मतलब कैलोरी डेफिशिएंट नहीं है जो मिल्क, मदर का मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय लो प्रोटीन बट नॉट लो इन कैलोरी, लो प्रोटीन लो कैलोरी से रिप्लेस किया तो मैरास्मस हो जाएगा उसे। अगर लो प्रोटीन से रिप्लेस किया तो उसको क्वाशियोरकर डेवलप होगा, ऐसा बोला जाता है, क्वेश्चंस का लैंग्वेज ऐसा होता है। ओके, ऐसा नहीं डायरेक्टली बोलेंगे उसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी है, ये है वो है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इज रिप्लेस्ड बाय अ मिल्क, ऐसा बोलते हैं हम लोग। फैट सोल्यूबल विटामिन एंड इज रिलेटेड डेफिशिएंसी, अभी देखो मेन आ गया विटामिन का। विटामिन 2 टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। देखो वाटर सोल्यूबल सिर्फ 2 ही है, बी और सी, बाकी जो भी है अपने पास 5 विटामिन है ना, ए बी सी डी ई एंड के, ए बी सी डी ई एंड के, मतलब 6 विटामिन देख लो, के ज्यादा यूज नहीं होता है। फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल 2 याद रख लो। फैट सोल्यूबल का क्या आ जाएगा, एडेक, या तो आप इसको एडेक याद रखते हो या तो कीड़ा याद रख सकते हो, जो याद रखना याद रखो, कीड़ा याद रखो, तो दिस आर फैट सोल्यूबल विटामिन, और वाटर सोल्यूबल इज बी एंड सी। तो इसमें आपको सिर्फ फैट सोल्यूबल आइडेंटिफाई नहीं करना है, फैट सोल्यूबल के साथ उसका डेफिशिएंसी भी आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो देखो
रेटिनॉल, रेटिनॉल किसका है? ए का, कोलबामामीन बी का, कैल्सिफेरॉल डी का, और स्कॉर्बिक एसिड सी का। तो देखो बिना मैं ऑप्शन पढ़े ये दो एलिमिनेट कर दूंगा क्योंकि फैट सोल्यूबल तो है नहीं, वाटर सोल्यूबल है। फिर कैल्सिफेरॉल का डेफिशिएंसी पेलिग्रा होता है, ये तो बहुत ही गलत बोल दिया आपने, क्योंकि विटामिन के एक कंपोनेंट्स होता है, विटामिन 1 2 या 3, आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, विटामिन 1 2 3 के कंपोनेंट्स होता है कोई तो। ओके, रेटिनॉल जीरोप्थैल्मिया, क्योंकि ये रेटिनॉल रेटिना का है, तो जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए के डेफिशिएंसी जीरोप्थैल्मिया हो जाएगा वो। ओके, which of the following three groups of the following 5 statements contain all the 3 correct statements of this regarding beriberi? ओके, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, अटेम्प्ट करने की ट्राई करते हैं। हमें सिर्फ इतना पता है, समझो कि बेरी इज कॉज्ड बाय विटामिन B1 डेफिशिएंसी। तो क्रिपलिंग डिजीज प्रीवेलेंट अमॉन्ग द नेटिव पॉपुलेशन ऑफ सब सहाराना अफ्रीका, डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन थियामिन B1, ये करेक्ट है। ओके, तो आपका ऑप्शन सेकंड तो आना ही चाहिए, सेकंड आना चाहिए, इसमें सेकंड है नहीं तो ये तो गया, ठीक है। फिर आगे चल रहे हैं न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन व्हेन द डाइट इज पर्सिस्टेंटली डेफिशिएंट इन एसेंशियल प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की बात तो होगी नहीं इसमें ना, क्योंकि विटामिन का डेफिशिएंसी से होता है, तो थर्ड ऑप्शन नहीं आना चाहिए, तो थर्ड इधर दिख रहा है तो ये ऑप्शन भी गया। 1 और 4 के बीच में, तो देखो दोनों ऑप्शन में 4 है, मतलब 4 इज करेक्ट, 4 इज करेक्ट। फिफ्थ और हमें फर्स्ट के बीच में चेक करना है। फिफ्थ को देख लेते हैं। सिम्टम आर पेन फ्रॉम न्यूट्राइटिस, पैरालिसिस, मसल वास्टिंग, प्रोग्रेसिव ओडीमा, मेटल डिटोरिएशन, फाइनली हार्ट फेलियर। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी खेल सकते हो आप। ओके, बहुत ये हद से ज़्यादा करेक्ट है। ये तो पता नहीं कि अभी ये है कि नहीं, बट मुझे इतना पता है कि ये है, इसीलिए मैंने ऑप्शन ए टिक कर दिया तो, और वही उसका राइट आंसर भी है। द पेशेंट इज जनरली एडवाइज्ड टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट, लेंटिल्स, मिल्क एंड एग इन द डाइट ओनली व्हेन ही सफर्स फ्रॉम, पेशेंट इज जनरली एडवाइज्ड टू ईट मोर मीट, लेंटिल, मीट मतलब मांस खाने बोल दिया, लेंटिन प्रोटीन्स, मिल्क, एग सब खाने बोल दिया। स्कर्वी होगा, स्कर्वी तो विटामिन सी की वजह से होगा, रिकेट्स विटामिन डी की वजह से होगा, एनीमिया क्वाशियोरकर। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ा ना, वही है। पेशेंट बोल दिया, बट इसमें इन्फेंट बोला जाएगा। इन्फेंट भी नहीं, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 ईयर का एज है, किस ग्रेटर देन 1 ईयर के बाद किस में भी आ सकता है। मरासमस होता तो इन्फेंट बोल देते थे लोग, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 73 का बी है, क्योंकि इसने सब खाने बोल दिया है, प्रोटीन्स भी बोल दिया, कार्ब्स भी बोल दिया, फिर इधर एग प्रोटीन बोल दिया, मीट में अपना फैट वेट्स हो गया, सब प्रोटीन्स, तो सब खाने बोल दिया, तो उसमें सब कुछ डेफिशिएंसी है, इसलिए उसने बोला है डॉक्टर ने। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखो अभी हम लोग पढ़ के आए कि विटामिन B1 थियामिन की वजह से बेरी डिजीज होता है। फिर विटामिन 6 लॉस ऑफ एपिटाइट, विटामिन B12 पर्नीशियस एनीमिया, ये भी करेक्ट है। विटामिन B12 अभी हम लोग ने डाइजेशन में पीछे ही पढ़ा था कि डाइजेशन B12 इन कैसल सेंट्रोसिक फैक्टर, अब्जॉर्प्शन में विटामिन B12, और विटामिन B12 इज द ओनली विटामिन दैट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी, ये भी एक है। ओके, तो फर्स्ट और थर्ड तो करेक्ट है। अभी विटामिन B6 लॉस ऑफ एपिटाइट एंड विटामिन B3 पेलिग्रा। ओके, विटामिन B6 इज रॉन्ग, बिकॉज विटामिन B6 का काम क्या करता है? डर्मेटाइटिस, अनीमिया करता है, ये अनीमिया करेगा, डर्मेटाइटिस, कॉन्वोल्यूशन, नॉजिया, कॉन्वोल्यूशंस भी करता है ये। कॉन्वोल्यूशन मतलब शीजर्स, मतलब चक्कर आके गिर गया बेचारा, ऐसा। तो पेलिग्रा हम लोग पढ़ रहे थे, पेलिग्रा इज कॉज्ड बाय विटामिन B3, ये करेक्ट है। तो B6 का लॉस ऑफ एपिटाइट तो ये रॉन्ग है, नॉट करेक्टली मैच्ड। Which one of the following is not is the correct matching of vitamin in its nature and deficiency symptom? देखो वापस ये यूज हो रहा है वहाँ पे, तो हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं कि विटामिन ए मतलब ए और के बीच में ही देखना है। तो हमें पता है कीड़ा में दोनों ए और ए आता है, जो कि दोनों फैट सोल्यूबल है, तो वाटर सोल्यूबल वाला एक काट दो, तो एक ऑप्शन चला गया, ठीक है। देखो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखो बेरी डिजीज हम लोग ने अभी पढ़ा, विटामिन B1 के डेफिशिएंसीज होता है, और वो फैट सोल्यूबल भी नहीं है, वाटर सोल्यूबल है, और उसका नाम क्या है? थियामीन। तो ये दो ऑप्शन तो कट गया। ओके, फिर ए ऑप्शन राइट है, ए इज फैट सोल्यूबल नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि
ए विटामिन रेटिनॉल, रेटिनॉल बोलते हैं उसको, विटामिन ए, तो वो आंखों की तरफ ही काम करेगा, तो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। ओके, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12, तो विटामिन B12 का रिचेस्ट सोर्स क्या है? मीट, मतलब गोट्स लिवर हो गया, हैन चिकन ब्रेस्ट हो जाएगा, बट कैरेट में नहीं होता है, कैरेट में विटामिन B12 नहीं है। स्पिरुलिना इज एन एग्जाम्पल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2004 का है, पर ठीक है। फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली अफेक्ट्स द, देखो फ्लोराइड पोल्यूशन मतलब वाटर में फ्लोराइड कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, F- का कंसेंट्रेशन, जब भी F- का कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो अपने जब भी हम पानी पियेंगे तो टीथ में डिफेक्ट होगा, क्योंकि टीथ मतलब टूथपेस्ट का ऐड देखा रहे हो तो उसमें बोलते हैं ना फ्लोराइड आयंस है कि उनको कैसे नरिश करता है, ये सब रहता है, तो वो टीथ को अफेक्ट करता है, क्योंकि टीथ का जो एनिमल कंटेंट है उसमें फ्लोराइड आयंस रहते हैं, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्लोराइड आयन इज नेसेसरी फॉर, मतलब अच्छे टीथ दिखने के लिए, वाइट दिखने के लिए, अच्छे रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए फ्लोराइड आयन चाहिए, बट ज्यादा होगा तो फ्लोरोसिस हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच कौन सा है? विटामिन B6 बेरी नहीं बाबा, अभी तो हम लोग पढ़ के आए ना, सी स्कर्वी करता है, विटामिन सी स्कर्वी, सॉरी नॉट करेक्टली मैच बोला है, तो ऑप्शन ए ही आ जाएगा, क्योंकि विटामिन B6 नहीं, विटामिन B1 बेरी करता है, तो ऑप्शन ए ही गलत है। बाकी सब देखते विटामिन B12 पर्निशियस एनीमिया, विटामिन 3 पेलिग्रास स्कर्वी, ये सब तो राइट है। ओके, हीमोक्रॉनिक बोला, हीमोरेजिक डिजीज ऑफ अ न्यूबॉर्न कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, देखो हीमोरेजिक बोल दिया इन लोग ने, हीमोरेजिक मतलब एक बार कट हो गया उसका बॉडी पे, मतलब उसका क्लॉटिंग नहीं हो रहा है, क्लॉटिंग का फैक्टर कौन है? विटामिन के, 79 का डी, विटामिन के इज एन इम्पॉर्टेंट मतलब पार्ट ऑफ कैस्केड रिएक्शन फॉर क्लॉटिंग। ओके, विच सेट इज करेक्ट? कॉर्पस कैलोसम ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस कैलोसम, ये तो कॉर्पस ब्रेन का पार्ट नहीं होगा क्या ये कॉर्पस कैलोसम? सीबम स्वेट, बंडल ऑफ हिज पेसमेकर, ये भी गलत है। विटामिन B7 नियासिन, विटामिन B7 बंडल ऑफ हिज इज अ पेसमेकर, विटामिन B7 नियासिन, इसमें क्या गलत है? देखो नियासिन तो B3 हो जाता है, नियासिन का नाम B3 को नियासिन बोल देते हैं हम लोग। कॉर्पस कैलोसम ग्राफियन फॉलिकल ने सीबम स्वेट, बंडल ऑफ हिज इज अ पेसमेकर, विच सेट इज करेक्ट? तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है ये, सीबम स्वेट, ये देखो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो मेरे को पता ही है रॉन्ग है, तो इसको काट ही दो, बचा सी और डी में। बंडल ऑफ हिज पेस मेकर, देखो एक्चुअली अगर देखा जाए तो पेस मेकर हम लोग एस नोड को बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड मेन पेस मेकर, फिर वो जाता है एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, फिर जाता है बंडल ऑफ हिज में। तो पेस मेकर इज अ कंडक्टिंग पार्ट का सिस्टम है, बट सीबम स्वेट नहीं है ये, बंडल ऑफ हिज बोल सकते हो आप, थोड़ा का ये है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पार्शियल क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको। वन इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा? विटामिन ई टोकोफेरॉल, डी राइबोफ्लेविन, तो विटामिन ए को हम लोग थियामिन नहीं बोलते, B1 को थियामिन बोलते, विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोल देते हैं। बी को कैल्सिफेरॉल नहीं बोलते हम लोग, डी को कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, कैल्सिफेरॉल, और इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेक्शंस कर रहे थे, देखिए देखो ये ऐसा नहीं आएगा। विटामिन बी कैल्सिफेरॉल किसको बोलते हैं? विटामिन डी को बोल देंगे। राइबोफ्लेविन B2 को बोलते हैं। टोकोफेरॉल ये राइट है। अ पर्सन डेफिशिएंट इन द रोडोप्सिन शुड बी एडवाइज टू टेक कैरेट के लेना चाहिए, क्योंकि कैरेट में विटामिन ए है। राइप पपाया मेरे को पता नहीं, बट कैरेट मेरे को पता है, तो कैरेट के अलावा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, a patient suffering from cholera is given saline drip because cholera, देखो कॉलेरा में क्या होता है, वाटर निकल जाता है, मतलब बहुत स्टूल होता है ना, वाटरी राइस वाटरी स्टूल बोलते हैं इसको शायद कॉलेरा को। तो Cl- is an important component of blood plasma. Na+ ion helps to retain the water in the body. Na+ ion is important transport of substance across membrane. Cl- helps in the accumulation of HCl for digestion of तो ये जो क्वेश्चन में ऑप्शंस है, ये देखो आप देख सकते हो कि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है पहली बात तो, ओके, बट इसका आंसर ये है कि Na+ हेल्प्स इन द प्रोटीन रिटेन, Na+ हेल्प्स टू रिटेन द वाटर इन द बॉडी, ये इसका आंसर है। ओके, बहुत पुराना है तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये नहीं आएगा तो वैसे डिमोटिवेटेड नहीं होगा मेरा क्या होगा नीट में, क्योंकि बहुत पुराने क्वेश्चन है। ऐसे
ऐसे स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस अभी नहीं बनाता है एनटीए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर सेट है 1990 मतलब पुराने क्वेश्चंस वो अलग बोर्ड सेट करता था, अभी एनटीए अलग बोर्ड है जो दूसरे अलग काइंड ऑफ पेपर सेट करता है, जो कि फुल ऑन फुल एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पे पूछ रहे थे। ओके, तो 1999 का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। विच आर द फॉलोइंग इज पैर इज मिसमैच्ड। स्कर्वी करेक्ट है, डी रिकेट्स करेक्ट है, के बेरीबरी यही गलत हो गया, ए जीरोप्थैल्मिया ये भी करेक्ट है, मतलब विटामिन और उसके डेफिशिएंसीज है, तो थर्ड वाला रॉन्ग हो, क्योंकि बेरीबरी विटामिन 1 थियामीन से डेफिशिएंसीज होता है। न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब बाय ब्लड कैपिलरीज ऑफ इंटेस्टाइनल विलाय फर्स्ट गो टू, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब बाय ब्लड कैपिलरीज ऑफ इंटेस्टाइनल विलाय फर्स्ट गो इनटू, किसके पास जाता है? हिपैटिक आर्टरी में, एओर्टा में, पोस्टीरियर वेना कावा में, या फर्स्ट ऑप्शन में किस में जाता है? ए में जाता है। ये आपको पता है क्यों? देखो इंटेस्टाइन में जो भी अपने वेन्स है, जो कि वेन्स में ऑब्वियसली वेन्स आर्टरीज जो भी है जिसमें एब्जॉर्ब हो गया सब न्यूट्रिएंट्स, अभी ये न्यूट्रिएंट्स लेके जाओगे आप हार्ट के पास, फिर हार्ट पंप करेगा उसको लिवर के पास, क्योंकि लिवर में ही सबका देखो जो अमाइनो एसिड्स बना उसमें प्रोटीन, हमें जो प्रोटीन चाहिए वो बनेगा, फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स के सब यूनिट्स ग्लूकोज यूकोज बने उसका सब सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये सब डिस्ट्रीब्यूशन करने का मेन सेंटर है अपना लिवर। लिवर इज द मेन ऑर्गन इसके ये सब काम के लिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजिनोलाइसिस, फिर ग्लूकोजिनोलाइसिस, फिर सब ये जो रिएक्शंस है ग्लूकोजन को कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन बनाना, स्टोर करना फैट्स में, ये सब जो काम है वो सब लिवर में होता है। तो आपको जाना है इंटेस्टाइन से, हमें पता है इंटेस्टाइन से कोई भी ऑर्गन से वेन डायरेक्ट जाती है हार्ट में ताकि ऑक्सीजनेट होकर वापस आए। बट इस केस में क्या होता है कि हमारे बॉडी ने दिमाग लगाया कि देखो क्योंकि इतने सारे न्यूट्रिएंट्स लेके जाओ हार्ट के पास, फिर उसके बाद आप लिवर के पास लेके जाओ, ये तो डबल काम हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इधर से लिवर के पास लेके जाते हैं, फिर लिवर से हार्ट के पास दे देंगे। उसमें क्या हो जाएगा मालूम है? इधर से जाते वक्त जो भी अपने यूजफुल सब्सटेंस है ये सब अनलोड कर देंगे लिवर में, तो अपना वेट भी हल्का हो जाएगा, काम हल्का हो जाएगा, डायरेक्टली हार्ट में चले जाएंगे, फिर ऑक्सीजन ब्लड लेके वापस आ जाएंगे ऐसा। तो ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ये काम होता है। हमारे ह्यूमंस में अभी के लेवल में हमें 2 पोर्टल सिस्टम्स पढ़ने। कौन से 2? ह्यूमन पोर्टल हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, एक जो अभी हम लोग ने बात की हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और एक है हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैलेमिक पोर्टल सिस्टम जिसमें क्या होता है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलो, एंटीरियर पिट्यूटरी में पोर्टल सिस्टम आता है, जिसमें से हाइपोथैलेमस अपना ये स्टिमुलेट करता है हार्मोन, और पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी में उसके रिलेटेड हार्मोन इनकी रिलीज होता है। और हाइपोथैलेमस इज डायरेक्ट नर्व कनेक्शन है विद पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये याद रखना, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, उसमें बता दूंगा मैं वापस, बट ये याद रखना कि हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी आर कनेक्टेड वाया पोर्टल सर्कुलेशन, और हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी बाय डायरेक्ट नर्व एंडिंग्स। तो 2 पोर्टल सिस्टम है, हिपैटिक पोर्टल और अपना हाइपोथैलेमिक पोर्टल, और कोई पोर्टल हमारे इस सिलेबस में तो है नहीं। तो ये हो गया इसके बारे में। ओके, one of the factor required for maturation of erythrocyte is, एरिथ्रोसाइट के मैच्योरेशन में विटामिन B12 लगता है। Which of the following is the fact based है? Which of the following is a protein deficiency? is a protein deficiency क्या है? क्वाशियोरकर, पता है क्वाशियोरकर सिर्फ प्रोटीन जो मैरास्मस रहेगा तो प्रोटीन और क्वाशियोरकर दोनों आ जाएगा, सॉरी प्रोटीन और कैलोरी दोनों रहेगा तो मैरास्मस आ जाएगा। Which of the following vitamin can be synthesized by bacteria inside the gut? inside the gut कौन सा विटामिन सिंथेसाइज हो सकता है? विटामिन के इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इनसाइड द गट। हमारे ये सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया थे वो ये काम कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैचिंग पेयर ऑफ विटामिन एंड डेफिशिएंसी डिजीज रिलेटेड विद इट? डेफिशिएंसी रिलेटेड विद इट, तो इसका क्वेश्चन किधर है? आधा, हाँ, राइबोफ्लेविन बेरीबेरी। राइबोफ्लेविन इज विटामिन B12 बेरीबेरी नहीं, ये मैचिंग पेयर नहीं है। थियामिन मतलब B1 जीरोप्थैल्मिया, ये भी मैचिंग पेयर नहीं है। नियासिन मतलब B3 और पेलिग्रा, ये हो सकता है। कैल्सिफेरॉल स्कर्वी, कैल्सिफेरॉल विटामिन D से आता है या विटामिन C से आता है? तो अपना ऑप्शन होगा विटामिन B, नियासिन, पेलिग्रा जो कि B3 से होता है। द विटामिन C और एब्सकॉर्बिक एसिड प्रिवेंट्स स्कर्वी, उसके डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो रहा है, तो अगर स्कर्वी हो गया तो आपको प्रिवेंट करने के लिए एब्सकॉर्बिक एसिड विटामिन C खाना पड़ेगा। अ डेंटल डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय मोल्टिंग ऑफ टीथ इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल एलिमेंट्स इन द ड्रिंकिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट? बोला था मैंने, फ्लोरोसिस हो जाएगा। Prolonged deficiency of nicotine and nicotinic acid produces nicotinic acid NAD, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? देखो निकोटिनिक एसिड NAD विच इज नियासिन, निकोटिन B3 से बनता है नियासिन, तो वो पेलिग्रा कॉज का देगा। 92 का हो जाना से ये C, क्योंकि प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी हो गया।
कैल्शियम डेफिशिएंसी कैन अकर इन एब्सेंस ऑफ विच विटामिन, कैल्शियम डेफिशिएंसी अकर हो सकता है विटामिन एक डी के डेफिशिएंसी से, इसीलिए इसको कैल्सिफेरॉल विटामिन भी बोलते हैं। ओके, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, चेंज ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। विटामिन के इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट करता है, अपना ये टिश्यू जो फैक्टर रिलीज करता है, टिश्यू रिलीजिंग फैक्टर, जो मतलब समझो कि रप्चर हो गया, यहाँ पे ब्लड वेसल रप्चर हो गया, तो इधर से जो प्लेटलेट्स है वो स्टिमुलेट करेंगे, तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन फिर क्या करेगा, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल्ड आपको मतलब नॉलेज पूछ रहा है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्वोलन लिप्स, थिक पिगमेंट स्किन, हैंड्स एंड लेग्स एंड इरिटेबिलिटी। ये आपको डायरेक्टली ये दे दिया है, सिम्टम्स दे दिए, अभी आप डॉक्टर बन के इसको पहचानो क्या आएगा इसका। ये सब सिम्टम्स किसके हैं, पेलिग्रा निकोटिनामाइड के डेफिशिएंसी की वजह से। ओके, तो ये हो गया आपका डाइजेशन अब्जॉर्प्शन का कंप्लीट। यहाँ पे आंसर की दिया, आप चेक कर सकते हो क्या क्या रॉन्ग है, अगर कुछ रॉन्ग रहेगा तो कमेंट कर सकते हो आप।